हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय क्लासेस। हम यहाँ पर शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में एक पोर्शन है वेक्टर्स, जिसके 10 लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब इसका सेकंड चैप्टर शुरू होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन शुरू करने के लिए वेक्टर्स का जानना जरूरी है। तो वेक्टर्स आपको वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चीजें आपको आनी चाहिए। फिलहाल यहां पर हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। देखिएगा, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं रेस्ट। रेस्ट का करेक्ट मीनिंग दो तरीके का होता है। जनरली हम रेस्ट को यूज कर लेते हैं, एक एब्सोल्यूट रेस्ट, और दूसरा रिलेटिव रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल। Absolute rest is not possible. The reason behind it, what is the meaning of rest? If the position of the body does not change with respect to surroundings, the body is said to be in rest. That is called absolute rest. It is not possible. It is not possible. Absolute rest is not possible. Now second term is relative rest. It is possible. If the position of the body does not change with respect to another body with time, समय के साथ एक बॉडी की पोजीशन दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर चेंज ना हो तो उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव रेस्ट। यानी कि बॉडी वन इज एट रेस्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर वन। यानी जैसे एग्जांपल, द ट्री इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। सेम टाइम द सेम ट्री इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू मून। तो रिलेटिव रेस्ट तो पॉसिबल है, एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल नहीं है कि बॉडी की पोजीशन समय के साथ चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। ऐसा संभव नहीं है। तो न्यूमेरिकल में या प्रॉब्लम में जो रेस्ट कहता है, जनरली मैकेनिक्स में, वो किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में या जनरली अर्थ के रिस्पेक्ट में होती है। जैसे द कार इज एट रेस्ट पोजीशन, तो अंडरस्टूड है अर्थ के रिस्पेक्ट। ये कोई विद रिस्पेक्ट टू मून, विद रिस्पेक्ट टू सन बात नहीं कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आपको प्रॉब्लम में बार बार नहीं दिखाई देगा। बॉडीज एट रेस्ट अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये कायदे में हुआ रिलेटिव रेस्ट, लेकिन मैकेनिक्स में से सिंपली रेस्ट वर्ड यूज करके इसको यूज करते हैं। तो आप समझिए, रिलेटिव रेस्ट पॉसिबल है, एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मोशन की बात करते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस विद टाइम with respect to surroundings, then body is said to be in motion. अगर किसी बॉडी की पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में समय के साथ चेंज होती चली जाए तो वो क्या कहलाएगा? बॉडी, उसका स्टेट क्या कहलाएगी कि बॉडी मोशन में है। अब जब मोशन की बात कर रहे हैं तो यहां कुछ टर्म आ जाएंगे, जैसे स्पीड,
distance traveled by the body per unit time interval, that is called speed. V is equal to delta S upon delta T. In SI system its unit is मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है. ध्यान रखिएगा डेल्टा एस क्या लिखा गया है, डिस्टेंस. कितने समय में कवर किया गया है, डेल्टा टी टाइम में. और डिस्टेंस शायद आप जानते ही होंगे, जिसको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, कि जो भी पाथ कवर किया गया उसकी टोटल लेंथ डिस्टेंस कहलाती है. द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. इसी तरीके से स्पीड भी नेगेटिव नहीं होगी. अब यहां पर स्पीड के कुछ टाइप्स हो जाएंगे. फिलहाल हम यहां पर कुछ टाइप यूज कर लेते हैं. एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी टू द टोटल टाइम इंटरवल ऑफ द जर्नी. तो टोटल डिस्टेंस आएगा यहां पर, और यहां पर क्या आएगा, टोटल टाइम इंटरवल आएगा. ये आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड. अब यहां पर हम बात करें आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड की. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है. क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड v. ये आएगी आपकी ds ओवर dt. अब आप ये कह सकते हो कि सर ने यहां पर डेल्टा s लिखा था, यहां पे ds लिख दिया, यहां डेल्टा t लिखा था, यहां dt लिख दिया. तो यहां पर आप फिर समझ लिए डेल्टा t और dt में क्या मतलब, इन डिनोशन में आखिर डिफरेंस क्या है. डेल्टा टी को की वैल्यू इतनी छोटी हो कि नियर बाई जीरो, मैं इक्वल नहीं लिख रहा, नियर बाई जीरो, जीरो का पड़ोसी, इतनी छोटी वैल्यू हो, तो इसे आप dt का नाम दे सकते. डेल्टा टी अगर नियर बाई जीरो, जीरो नहीं है, नियर बाई जीरो है, जीरो का पड़ोसी है, इतनी छोटी वैल्यू है, इसे dt कह सकते हो. अब यार टाइम इंटरवल इतना छोटा लोगे तो ds डेल्टा एस भी नियर बाई जीरो के नियर बाई जीरो होगा, तो उसे ds लिख दिया. और इससे क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब आपके दिमाग में ये फिर आता है कि भाई आखिर इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है. The speed at a particular position or at a particular time is called instantaneous speed. अब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और हम पूछें कि जब ये P लोकेशन पर आएगी या आई थी, उस समय वेलोसिटी कितनी थी. ना तो P लोकेशन से पहले हमें चाहिए और ना ही P लोकेशन के बाद चाहिए, तो ऐसी स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं. फिर दूसरी तरफ से देख लीजिए कि इस बॉडी की स्पीड करेक्ट 10 o'clock टाइम पर कितनी थी. ना तो 10 बजे से पहले, ना ही 10 बजे के बाद, शार्प 10 o'clock पर कितनी थी, ये कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब मुद्दा ये उठता है कि आप इंस्टेंटेनियस स्पीड आखिर फाइंड कैसे करेंगे. आप डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी. अगर आप डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी से निकालते हो, जो सिंपली वेलोसिटी कहते हो, वो एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी होती है. वैसे आप एवरेज, सॉरी मैं गलत बोल गया, अगर आप डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी से भी निकालते हो, वो एक्चुअल में एवरेज स्पीड होती है.
और एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखा ही गया है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। अब आपने 1 सेकंड ही लिया, बोले बहुत छोटा है सर ये, इसमें 5 मीटर डिस्टेंस आया तो 5/1 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। मेरा कहना है दिस इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 1 सेकंड। ये 1 सेकंड के टाइम इंटरवल पर एवरेज स्पीड है। तो बोले सर 0.1 ले लेता हूं, 0.1 में ये 2 मीटर गई थी, 2/0.1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस था, 2/0.1 20 मीटर पर सेकंड। फिर बोले सर इंस्टेंटेनियस नहीं हुई बेटा ये, दिस इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.1 सेकंड। बोले सर टाइम इंटरवल अगर आप 10 o'clock पूछ रहे हो, मैं 1 सेकंड का भी टाइम इंटरवल कंसीडर नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर ये स्पीड कैसे फाइंड होगी? अगर टाइम इंटरवल को 0 कर दूंगा तो डिस्टेंस भी 0 आएगा, तो फिर फार्मूला कैसे लगाऊंगा? फार्मूला लगाने का तरीका होगा ds/dt, क्योंकि डिफरेंशिएशन में अगर आपने, जिन बच्चों ने जो मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर डिफरेंशिएशन नहीं किया है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में यूनिट 1 में क्लास 11 यूनिट 1 देखिएगा, वहां पर मैथमेटिकल टूल्स जिसमें डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको 4 लेक्चर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसे देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। क्योंकि डिफरेंशिएशन और वेक्टर एनालिसिस ये फिजिक्स की बैकबोन है, इसको बिना कमांड किए आपकी फिजिक्स कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो मैं यहां आपको बता रहा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे मिलेगी, अगर आप डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपके पास स्पीड इंस्टेंटेनियस आएगी। बुक देखोगे तो मैंने और डिस्कस नहीं किया, यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं। यूनिफॉर्म मतलब कम बढ़, ज्यादा कम ना हो, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहां पर मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। नॉन यूनिफॉर्म में अगर इंटरवल सिम ले लें तो डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब स्पीड वेरिएबल है, तो उसे आप नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं। फिलहाल तो मेन टॉपिक थे इसमें एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आती एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आती है आपकी टर्म वेलोसिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड की वैल्यू पॉजिटिव या 0 हो सकती है रेस्ट में, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। अब बात करते हैं हम वेलोसिटी की। वेलोसिटी की अगर हम बात करें displacement per unit time interval is called velocity. v is equal to वेक्टर है, डेल्टा s वेक्टर है और डेल्टा t टाइम इंटरवल। यूनिट वही आएगी लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इंटरवल। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क आपको मालूम होना चाहिए। डिस्टेंस पूरे पाथ की एक्चुअल लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट ये ए से बी गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल कंडीशन में समझाना चाहें तो इसे आप कह सकते हो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। बोले सर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हो? शॉर्टेस्ट केवल एक ही होगा, ए और बी के बीच शॉर्टेस्ट एक ही होगा, बाकी हजारों हो सकते हैं और उनकी लेंथ ज्यादा भी आएगी, लेकिन शॉर्टेस्ट एक होगा और उसमें आपके पास लेफ्ट या राइट, अप या डाउन मूव करने का ऑप्शन नहीं होगा। तो फिर ये सी एक जो डिस्टेंस आ रहा है वो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और ये डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट करेगी। इसलिए हम कह देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नाम से भी जानते हैं।
अगर डिस्प्लेसमेंट को सही से देखना है तो आपको वेक्टर्स में जाना होगा और वहां पर आपको लेक्चर नंबर 1 में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दो चीजें मिलेंगी जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इंटरवल, अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। यहां पर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे अपॉन टोटल टाइम इंटरवल ऑफ जर्नी लिख सकते हो, यह आएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा बता दूं, S1 प्लस S2 एंड सो अगर टुकड़ों में डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर सम करना होगा, फिर बात वहीं पर रुकेगी। इसलिए काइनेमेटिक्स में मेरा पहला जो लेक्चर है वो वेक्टर्स पर है, ना कि स्ट्रेट लाइन मोशन पर, और दूसरा लेक्चर शुरू हो रहा है उसका टॉपिक है स्ट्रेट लाइन मोशन। तो यहां डिस्प्लेसमेंट टोटल कैसे निकालेंगे इस तरीके से, और S1 डिस्प्लेसमेंट में टाइम T1 लगा, T2 प्लस T3 एंड सो, इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी आएगी। फिर आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पोजीशन और पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फाइंड कैसे करेंगे आप, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। तो ये रहा आपका एवरेज वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस। अब दिमाग में उठता होगा कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। देखो भाई, स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव। स्पीड क्या होगी, पॉजिटिव या जीरो, जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। फिर से सुन लिए, स्पीड पॉजिटिव या जीरो होगी, रेस्ट में तो स्पीड जीरो है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। वेलोसिटी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकती है। तो दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि पॉजिटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है और नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है, दिमाग में रख लो। जो इस जगह बताया जाए ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पॉजिटिव का मतलब ये हो। फिलहाल एक कॉमन फंडामेंटल है, इसके बीच कॉमन कॉन्सेप्ट है जो हर जगह लगेगा। एक साइन का मतलब आप अपने हिसाब से मान लीजिए, दूसरे साइन का मतलब उस कंसीडरेशन का उल्टा होगा। जैसे पॉजिटिव को अगर आप अपवर्ड कह रहे हो तो नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड होगा। पॉजिटिव को अगर डाउनवर्ड कंसीडर कर रहे हो तो नेगेटिव का मतलब अपवर्ड होगा। ये एक कॉमन है। एक बताओ, पॉजिटिव को अगर रिपल्सिव फोर्स कह रहे हो तो नेगेटिव का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा। पॉजिटिव का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम कह रहे हो तो नेगेटिव का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है, दोनों में से एक साइन का मतलब आप निकाल लीजिए, दूसरे का ऑटोमेटिक उसका अपोजिट मीनिंग आपके पास आ जाएगा। तो ये रहा आपके पास वेलोसिटी और टाइप्स। टाइप्स में अगर आप चाहो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म किसे कहते हैं, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया रेस्ट का क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, इसके टाइप्स क्या है, वेलोसिटी क्या है, इसके टाइप्स क्या है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे कि एक्सीलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने 9th में पढ़ा होगा नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन।
ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। कई बुक में 9th स्टैंडर्ड पर, आप 11th में हैं, 9th स्टैंडर्ड पर ये कई बुक वाले लिखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कम है उससे काम चल जाता है। क्यों चलता है वो भी डिस्कस करूंगा कि नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन बुक में दिखाई देगा, और वो 9th स्टैंडर्ड की बुक होगी तो उसमें आपको सेंटेंस दिखाई देगा, और 9th के क्वेश्चन पेपर में इसका आंसर सही भी माना जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस टोटली रॉन्ग है, और इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। हो सके तो इसको आप नोटिस में लाइएगा और थोड़ा सा इसे रिवाइज करिएगा, और एक कॉपी आप बना सकते हैं, उस पर आप लिखिएगा। तो इस स्ट्रेट लाइन मोशन के लेक्चर नंबर 1 में इतना ही। अब दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे कि भाई रिटार्डेशन क्या होता है, इसे कैसे डील किया जाता है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगर बच्चों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और लाइक कर सकते हैं, लाइक करिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट भी लिखिए, मैं डेफिनेटली कमेंट्स को पढ़ता हूँ और उसे ध्यान रखता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए नहीं बना है, मैंने खुद के लिए नहीं बनाया, ये आप ही लोगों के लिए है, इससे आपको फायदा होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।